नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं आप सब अपने घरों में स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और बचे हुए क्वेश्चन हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो इनके बीच में 4 के मल्टीपल कैसे हैं, कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता करना है। बच्चों, हमको यहाँ पे बाउंड कर दिया गया है 10 और कितने में, 250 में। तो बच्चों 10 से एक टर्म आगे जो 4 से कट जाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12, 11 हो नहीं सकता, 12 होगा। फिर नेक्स्ट टर्म बच्चों कितना हो जाएगा, जो जाएगा 16 होगा। सॉरी बच्चों, इससे एक टर्म हमारा लास्ट टर्म क्या होगा। अगर 249 करेंगे तो हो नहीं सकता। 248 करोगे, अब इसको देखो 4 से काटो, 4 6 24, 4 दूनी 8, यानी कि लास्ट टर्म ये है। इससे 2 आगे, तो ये बच्चों जो हमारी सीरीज़ बन गई है, सीक्वेंस बन गया है, इसका ये TNth टर्म है, ये A टर्म है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे ये हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि सारे मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। ठीक है, तो आइए। तो बच्चों इसमें फर्स्ट टर्म कितना आया है, 12। 10 के बाद 11 होगा नहीं, 12 होगा। कॉमन डिफरेंस D कितना होगा, T2 माइनस T1 कर दो, यानी कि 16 माइनस 12, ये बच्चों कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना था, इसके बाद में TNth टर्म कितना आ रहा था हम लोग का, 248, लास्ट वाला टर्म। ठीक है, अब हम लोग को पता है बच्चों Tn इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D। यहाँ पे Tn इज इक्वल टू कितना था, 248, A कितना था, 12 प्लस n माइनस 1D की जगह बच्चों 4। अब 12 इसमें से आओ, घटाओ, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना, 2। ऐसे देखो ना, ये 2 जाएगा, 6 आएगा, फिर 3 2, और ये यहाँ से आएगा कितना, 4। 4 से काटो, 4 पंचे 20, 3 जाएगा, 4 नवैया 36, 9 जा 36, यानी कि 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू बच्चों कितना निकलेगा, 60। द नंबर ऑफ टर्म इज 60। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal. Let the term is n। दोनों का let the nth term of APs are equal। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसके nth टर्म AP के इक्वल होंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों AP ले रहे हैं, कंसीडर कर ले रहे हैं, AP1 से डिनोट कर रहे हैं इसको, 63, 65, 67 डॉट डॉट, हाँ, तो इसके TNवां टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस n माइनस 1D कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 करेंगे तो D निकलेगा, यानी कि 65 माइनस 63 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2। ठीक है, ये 2, हाँ। और AP सेकेंड आपकी क्या थी, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, तो इसका TNth टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1D होगा। अच्छा बच्चों, इसका फर्स्ट टर्म क्या था, रिप्लेस कर दे रहे हैं, इसका फर्स्ट टर्म आपका 63 था। दूसरे में क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1D कितना निकलेगा बच्चों, यहाँ पे निकाल लो, T2 माइनस T1 कर लो, 10 माइनस 3 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यही तो आपका D होगा।
ठीक है, तो डी कितना निकला 7, ठीक है। अब डी 7 निकलेगा तो कितना आ जाएगा ये, इतना। बोथ टर्म्स आर इक्वल, देन क्या हो जाएगा 3 + n-1 × 7 ये होगा, और उसके इक्वेट कर देंगे 63 + n-2 × n-1 × 2। तो बच्चों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7n होगा, ऐसे लिख लो 7n - 7, यहाँ से 2n आएगा, -2n हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, होगा। अब ये n कितना आ जाएगा 5n, ओके। और यहाँ से कितना निकलेगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा कितना 5, और यहाँ पे 60। तो बच्चों इधर कर देते हैं हम। अब 5n = आपका हो जाएगा 60 + 5, इट्स मीन 65। इसको लिख देते हैं डायरेक्ट। n = कितना हो गया 65/n, ये कितना आ जाएगा बच्चों 13, यानी कि द वैल्यू ऑफ n इज़ 13 टर्म ऑफ APs आर इक्वल, ओके। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द AP whose third term A3 is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 7 and fifth term by 12। तो बच्चों इसमें कह रहा है थर्ड टर्म AP का 16 है, 7 टर्म एक्सीड यानी कि जो 7वां टर्म है वो बड़ा है 5वें टर्म से 12। तो सिंपल है, लेट कर लो इसमें, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference is D। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा थर्ड टर्म, यानी कि T3 क्या हो जाएगा A + 2D = कितना है हमारे पास 16, ठीक है। ये एक इक्वेशन मान के छोड़ दो। अगेन T7 - T5 इज एक्सीड बाय 12। अब T7 क्या होगा A + 6D होगा, माइनस कर देते हैं। T5 क्या होगा A + 4D होगा, ये बराबर 12 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा A + 6D - A - 4D = 12, ठीक है। अब A काट दो, अब ये कितना आ जाएगा बच्चों 2D, ये 12 आ जाएगा। 2 से काटो, यहाँ से 2 ही निकलेगा ना, 6 में से 4 जाएगा 2, 2D, और ये 12, तो कितना हो जाएगा 6। D = बच्चों निकला 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 6। अगर कॉमन डिफरेंस पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट द वैल्यू ऑफ D 16 = A + 2D, D की वैल्यू 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 - 6 दूनी 12, A फर्स्ट टर्म इज कम्स टू 4, यानी कि इस AP का पहला टर्म आपको पता लग गया 4 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो AP आप जनरेट नहीं कर सकते हो। पहला टर्म A, दूसरा A + D, फिर A + 2D, A + 3D, A कितना हो गया 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 + 6
फिर 4 + 2 × 6 डॉट डॉट, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 16 डॉट डॉट डॉट। ओके, आई होप बच्चों आज का सेशन आपको इजी लगा होगा, समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।